अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to my YouTube channel Zari Zeal for Education. Today's video's topic is pronoun, its definition and types of pronoun. Firstly, we will discuss about the definition of pronoun. A pronoun is a word that replaces a noun or noun phrase such as he, she, it, they or I. Pronoun जो है वो एक word है, एक लफ्ज़ है जो कि replace करता है noun को या noun phrase को, जैसा कि he, she, it, they और I. Pronouns are used to avoid repetition and make sentences more concise and less awkward. For example, instead of saying Ali is funny because Ali is a good friend, we can say Ali is funny because he is a good friend. Now, pronoun जो है वो अल्फाज के बार बार रिपीटिशन को और सेंटेंस को शॉर्ट या मुख्तसर करके लिखने के लिए इस्तेमाल होता है और ऐसे जो है सेंटेंस ऑकवर्ड नहीं लगता। यहाँ पे ख़ास तौर पर उर्दू में भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो आमिल को जो काम करने वाला होता है उसके नाम को बार बार रिपीट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह उसने या उन्होंने का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि अली ने खाना खाया फिर वो सो गया, अब हम बार बार ऐसे नहीं कहते अली ने खाना खाया और फिर अली सो गया, अली सुबह जागा, अली सुबह उठा, ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो रिपीटिशन ऑफ द नाउन को पसंद नहीं करती, चाहे वो इंसान का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो या कोई प्लेस का नाम हो, उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता। रिपीटिशन को बचने के लिए जो है वो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स कौन सी हैं प्रोनाउन की? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन को, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? स्टैंड इन फॉर पीपल, प्लेस और थिंग। ये जो है किसके जगह पर इस्तेमाल होता है? लोगों के, प्लेसेस के या चीज़ों के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब नाउन लोगों से हो, प्लेस किसी जगह का कोई जगह के बारे में बात हो या चीज़ों के बारे में बात हो और उसको रिप्लेस किया जाए तो पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। जैसा कि हम ये सारे जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं और ये लोगों के, जगह के या चीज़ों के नाम की जगह इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी इंसान की बात करते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकता है यू, ही, शी, और अगर किसी जगह की बात कर रहे हैं तो इट रिप्लेस कर सकता है नाउन को, और थिंग्स हैं तो भी इट रिप्लेस कर सकता है। मिसाल के तौर पर जो है एक सेंटेंस के साथ पर्सनल प्रोनाउन को डिफ़ाइन किया जा रहा है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, जहाँ पे यहाँ पे शी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल है। इस पिक्चर के साथ आप मज़ीद समझ सकते हैं जब जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आई, यू, ही, शी, यू प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, इट और दे जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होता है? दे का। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव जैसा कि आपने नाउन की जो वीडियो थी उसमें भी पढ़ा था कि पोजेसिव क्या है? ऑनरशिप है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं? वो प्रोनाउंस हैं जो ऑनरशिप को शो करें, शो ऑनरशिप या मलकियत को शो करें। मिसाल के तौर पर माइन मेरा, यूअर्स आपका, हिज उसका यानी लड़के का, हर्स किसी लड़की का, इट्स किसी चीज़ के बारे में, आवर्स हमारा, देयर्स उनका, दिस पेन इज़ माइन ये पेन मेरा है। यहाँ पे माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल है क्योंकि माइन जो है ऑनरशिप को शो कर रहा है, मेरी ऑनरशिप को, यानी कि ये पेन मेरा है। हिज उसका, यानी कि यहाँ पे जो है साइकिल जो है वो हिज यानी उस लड़की की साइकिल है, हर्स उस लड़की की साइकिल है, इट्स यानी कि इस डॉग की, माइन मेरी यानी कि ये मेरा भाई है जैसे हम कहते हैं, या मेरा टॉय है, अवर्स हमारा, ये कार जो है सबकी है, देयर्स उन सब का,
और यूअर्स आपका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो है प्रोनाउन जो है वो रेफर बैक करता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला आमिल। एग्जाम्पल, माई सेल्फ मेरा, योर सेल्फ आपका, हिम सेल्फ उसका, हर सेल्फ लड़की उसका, इट्स सेल्फ आवर सेल्फ हमारा, देम सेल्फ उनका। आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश। अब यहाँ पे आप देखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, माई सेल्फ। अब माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये किसको रेफर बैक कर रहा है, आई को। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को रेफर बैक करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मज़ीद एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहे हो। एग्जांपल्स हैं दिस, दैट, दीज और दोज। जैसे दिस इज़ माई फेवरेट डिश, यहाँ पे दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन, दिस क्या है, सिंगुलर। जब आप किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो और वो चीज़ एक हो, जैसे यहाँ पे एप्पल है तो आप किसका इस्तेमाल, कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, दिस का। और अगर चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा हों और करीब हों तो दीज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर चीज़ें ज़्यादा हों मगर दूर हों तो दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब जैसा कि इंटरोगेटिव से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इंटरोगेटिव क्या है। क्वेश्चन, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन आस्क कर रहे हो तो उस वक्त आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। यूज टू आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्या है, हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। जब आप किसी से सवाल कर रहे हो तो जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब जब नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग, जब आपको पता ना हो कि किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक ना हो, ना चीज़ ना इंसान, तो जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि एनीवन, एवरीवन, समबॉडी, एवरीथिंग, मैनी, फ्यू, नन। एवरीवन लव्स अ गुड स्टोरी। हर किसी को अच्छी स्टोरी पसंद होती है। यहाँ पे एवरीवन में हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही है, हर किसी यानी कि सब की बात हो रही है, किसी खास स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही, तो इस प्रोनाउन को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स देख लें। एवरीवन नीड्स फ्रेंड्स। हर किसी को फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। एवरीबॉडी नीड्स समवन टू लव। हर किसी को मोहब्बत करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। एवरीथिंग अबाउट यू इज़ अमेजिंग। आपके बारे में हर चीज़ अमेजिंग है। यहाँ पे एवरीथिंग इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवेयर, कहीं भी। आई हैव बीन एवरीवेयर, हर जगह, सॉरी कहीं भी नहीं, हर जगह। रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन है ये डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर हु, हुम, हुज, विच, दैट। एग्जाम्पल के साथ समझिए। द गर्ल हु कॉल्ड यू। यहाँ पे द गर्ल हु कॉल्ड यू, यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और शी, यू इज़ माई सिस्टर, ये एक डिपेंडेंट। द गर्ल, अब तो गर्ल जो है वो आपको उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। और जब इसको हु का इस्तेमाल करके आगे वजाहत की गई है कि जिसने तुम्हें कॉल की है वो मेरी बहन है। द गर्ल हु, यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। मज़ीद एग्जांपल्स देखें रिलेटिव प्रोनाउन की। हु, इट इज़ यूज टू रेफर टू पीपल। अब जो हु का इस्तेमाल है वो लोगों की तरफ इशारा करने के लिए होता है। विच, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट
और आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो और आपके पास चीज़ें हों, इंसान, एनिमल्स हों या आइडियाज़ हों, ख़यालात हों, तो आप किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? विच। और आप पोजेशन को शो कर रहे हों क्लास में, डिपेंडेंट क्लास में, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हुज़ का। और अगर आप पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। और आप किसी जगह का कि वेयर, कहाँ, तो आप प्लेसेस का इस्तेमाल करेंगे। और व्हेन, कि कब ये काम हुआ, तो आप टाइम के हिसाब से जब प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? व्हेन। Thanks for watching. Please like, comment and share my video. Do subscribe my channel if you are new to it. Press the bell icon to get the notification of new informative video. Allah Hafiz.